हरे कृष्णा। अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज बेंज कार का अगर कचरा उठाने वाली गाड़ी जैसे इस्तेमाल करें तो वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है और मर्सिडीज कंपनी का भी इसमें इंसल्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार आज दुनिया में आज लोग योगा डे मना रहे हैं और योगा करते भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल और केवल शरीर स्वस्थ करने के लिए और सेहत बनाने के लिए करते हैं। तो संसार में एक बहुत बड़ी गलत धारणा फैली हुई है कि योग केवल और केवल शरीर स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन योग का वास्तविक मतलब ये होता है कि जोड़ना। योग ये शब्द युज धातु से आया है। युज मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ना किससे क्या जोड़ना है? तो जो टूटा हुआ आत्मा का संबंध है परमात्मा से, वो फिर से जोड़ना। और इसे कैसे जोड़ा जाए? तो भगवद गीता में इसके ऊपर भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के योग होते हैं अर्जुन, और इसके अलावा जितना भी दुनिया में फैला हुआ है योग का रायता, वो केवल और केवल मिलावटी ज्ञान है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। ये 4 प्रकार के योग होते हैं। कर्म योग, कर्मों के फल अर्पण कर करके, भगवान को अर्पण करके भगवान से जुड़ना। कई लोग डोनेशंस देते हैं, काम करते हैं और जितना भी पैसा आता है उसमें से कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ खरीद के भगवान को ज्वेलरी देते हैं। इसे बोलते हैं कर्म योग। दूसरा होता है ज्ञान योग। जब व्यक्ति समझ जाता है कि अरे नहीं, मेरा ये पूरा जीवन जो है वो किस लिए मैं आया हूँ इस संसार में, और इस संसार में मेरा कार्य क्या है, भगवान कौन है, ये जब जानने का व्यक्ति प्रयास करता है तब उसको बोलते हैं ज्ञान योग। तीसरा होता है ध्यान योग। जब ज्ञानी जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को जान जाता है कि भगवान हमारे हृदय में ही है, तो हृदय में उस भगवान के ऊपर जब ध्यान करने लगता है उसे बोलते हैं ध्यान योग। इसे अष्टांग योग भी बोला जाता है। अष्टांग योग मतलब जिसमें 8 अंग है: यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी अष्टांग योग में से आज जो 2 अंग है, आसन और प्राणायाम, इसे लोग लेते हैं और इसी को पूरा का पूरा योगा बना देते हैं और ये केवल अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वो व्यक्ति मर्सिडीज कार को, इतनी अच्छी कार को केवल और केवल कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। और चौथा है भक्ति योग। जब योगी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेता है तब उसकी भक्ति चालू हो जाती है और वो उस परमात्मा की सेवा करने लगता है। और 6ठे अध्याय में भगवद गीता के भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, सबसे बेस्ट योगी कौन सा है? और अर्जुन को ये श्लोक बताते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। हे अर्जुन, सारे योगियों में से मद्गते अंतरात्मनः, जो अंतरात्मा से मेरी ही गति को प्राप्त है, और श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, समय युक्ततमो मतः, वो युक्ततम यानी योग में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। और इसलिए इसमें घोषणा करते हैं भगवान कि भक्ति योगी ये सबसे श्रेष्ठ योगी होता है। और नहीं तो आज योगा डे जो हम लोग मनाते हैं उसे योगा डे नहीं कहना चाहिए, कसरत डे या फिर हेल्थ डे, ये भी हम लोग उसे नाम दे सकते हैं। या तो योगा को लोग केवल और केवल स्ट्रेचिंग के नज़रिए से देखते हैं कि स्ट्रेच करो, अपने शरीर को स्ट्रेच करो, हाथों को स्ट्रेच करो, तो स्ट्रेचिंग डे ये भी हम लोग नाम दे सकते हैं। इसलिए असली योगा करें और नकली योगा से बचें। हरे कृष्णा।